नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत एनआईएसएम सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आपका स्वागत है आरजे के एम वेल्थ टॉक्स के एक नए एपिसोड में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक पे के बारे में बात करेंगे, जो कि है एसआईपी क्या होता है और क्यों आज हर एक इन्वेस्टर एसआईपी के बारे में बात करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआईपी क्या होता है? एसआईपी का बेसिक मीनिंग या एसआईपी का जो फुल फॉर्म है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर सिस्टम से इन्वेस्टमेंट करना। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने या हर वीक एक छोटी अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप ईएमआई भरते हैं, बैंक की ईएमआई भरते हैं, घर के लोन की ईएमआई भरते हैं, वैसे ही एक इन्वेस्टमेंट में ईएमआई जैसा ही होता है, जो हर महीने आपके जमा होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ईएमआई आपकी लायबिलिटी है, वो आपको उससे बैंक कमाता है, और एसआईपी आपकी एसेट है, जिससे आपका पैसा ग्रो होता है और आप पैसा कमाते हैं। एसआईपी इससे कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करना है। हर बार जब एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं। उस दिन के एनएवी नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से आपको यूनिट्स मिलते रहते हैं। एग्जांपल के लिए आपने 2000 रुपए की एसआईपी चालू कर की, तो आपको 2000 रुपए के उस एनएवी के हिसाब से आपको यूनिट्स मिलते रहते हैं। जब मार्केट ऊपर होता है तो यूनिट्स थोड़े कम मिलते हैं, जब मार्केट गिर जाता है तो उसमें यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए जब मार्केट नीचे ज़्यादा गिरता है तो ज़्यादा खरीदने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। उस इसी से रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता रहता है, जो लॉन्ग टर्म में आप अपने को बेनिफिट देता है। एसआईपी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन 3 जो मेजर फ़ायदे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कि एक तो इसमें डिसिप्लिन और हैबिट बिल्डिंग होता है। हर महीने पैसा इन्वेस्ट करने से अपनी आदत बनती है एक इन्वेस्टमेंट करने की, जो लॉन्ग टर्म में आगे जाके ग्रो होता है और ज़रूरी है। दूसरा है मार्केट टाइमिंग से अपने को छुटकारा मिलता है कि मार्केट ऊपर है, मार्केट नीचे है, मार्केट कहाँ जा रहा है, अपने को कोई टेंशन नहीं लेना है। अपने को हर महीने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करता रहना है, और जो ये सब अपने को फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देना है, जो कि वेल ट्रेंड होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं म्यूचुअल फंड के। और तीसरा है कंपाउंडिंग का जादू। जो सबसे बड़ा एसआईपी का जो बेनिफिट है, वो है कंपाउंडिंग का जादू। ये मैजिक है। जैसे आपका पैसा ग्रो होता है, वैसे ही उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट भी आपका ग्रो होता है। जैसे इंटरेस्ट पे ब्याज भी ब्याज कमाना, वही चीज़ यहाँ पे कंपाउंडिंग का जादू होता है। जैसे आपने 10-15 साल में एसआईपी करते हो तो एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और चौथा फ़ायदा क्या है कि एक छोटी एसआईपी से बड़ी प्लानिंग कर सकते हो। देखो, हर किसी के पास में लाखों रुपए नहीं होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कहीं पे पैसा कमाने के लिए। लेकिन एक छोटे अमाउंट से 2000, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए से भी चालू करके एक एसआईपी को स्टार्ट किया जा सकता है। वहीं जो एक पेड़ के बीज की तरह काम करता है। एक छोटा बीज से एक बड़ा पेड़ कब बन जाता है, देखते-देखते 15-20 सालों में पता नहीं चलता है। सिमिलरली अगर आप मान लो एग्जांपल के लिए आप 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो और 15 साल तक उसकी एसआईपी कंटिन्यू रखते हो, तो आपको करीबन 10 से 11 लाख रुपए का कोर्स बन सकता है, वो भी 12% के हिसाब से। और कभी-कभी मार्केट 20% भी रिटर्न देता है, तो उसमें आपका पैसा 15 लाख, 16 लाख भी हो जाता है। और सोचिए, अगर आपने 5000 रुपए या 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपकी कितनी वेल्थ बन जाएगी। एसआईपी कौन कर सकता है? क्या एसआईपी सबके लिए है? जी हाँ, एसआईपी सिर्फ बड़े इन्वेस्टर के लिए नहीं है। इसमें स्टूडेंट, सैलरी, बिजनेसमैन या कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसको कहीं छोटे से छोटे अमाउंट में चालू कर सकते हैं। क्यों करते हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, किसी को बच्चों की एजुकेशन के लिए करना है, किसी को अपना सपनों का घर बनाना है, किसी को गाड़ी लेनी है, तो ये अपने एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। किसी के साथ में हर किसी के पास में इतना बड़ा पैसा नहीं होता है कि आके गया मैंने गाड़ी ले लिया, आज के घर ले लिया, ये सब नहीं होता। तो उसके लिए थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालनी चाहिए। तो अभी अपने को पता चला कि एसआईपी कर सकते हैं, ओ तो करें। अब कौन-सा फंड लेना चाहिए? एसआईपी में म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड होते हैं। स्मॉल कैप फंड होता है, लार्ज कैप फंड होता है, मिड कैप फंड होता है, इक्विटी फंड होते हैं, डेब्ट फंड होते हैं, लिक्विड फंड होते हैं। इन सब फंड के बारे में भी आगे अपन चल के बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि किसको कौन-सा फंड लेना होता है, किसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो सबको अलग-अलग होता है। इसके लिए मैं आपको फ्री गाइडेंस देता हूँ। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए कि हमको कौन-सा एसआईपी करना चाहिए, तो मैं आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप जाके वो फॉर्म
फिल कर दीजिए, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और अगर दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल आरजेके मोबाइल टॉक्स को, जहाँ हम लाते हैं आपके लिए ईजी और जेन्युइन फाइनेंशियल एडवाइस, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे सेफ। जय हिंद।